जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज नंबर 51 लेकर आए हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनका जन्म ईसा की 6वीं शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था, सही है। इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया, ये भी सही है। मुस्लिम संवत हिजरी 622 ईस्वी में आरंभ हुआ था, यह भी सही है। इनकी मृत्यु 832 ईस्वी में हुई थी, ये गलत है। इनकी मृत्यु 832 में नहीं बल्कि 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। मिलान कीजिए। सबसे पूर्वी बिंदु देखिए, हड़प्पा की सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, सही है। सबसे दक्षिणी बिंदु दोयमाबाद है और सबसे पश्चिमी बिंदु सूतकांगेडोर है और सबसे उत्तरी बिंदु मांडा है। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर वो हिंडन नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में, और सबसे पश्चिमी बिंदु है सूतकांगेडोर, ये है दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है दोयमाबाद वो है गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में, और सबसे उत्तरी बिंदु मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का समाज जो था वो किस प्रकार का था, तो आंसर होगा मातृशतात्मक। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर जनरल डेविड बेयर्ड ने किया था। आंसर होगा ऑप्शन है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, और इसमें टीपू सुल्तान और जनरल डेविड बेयर्ड के बीच लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। आंग्ल मैसूर युद्ध कुल 4 हुए हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था हैदर अली और वेरेलास्ट के बीच, और ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था और हैदर अली वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुआ था, और ये मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुआ था 1790 से 92 में, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी। कॉर्नवालिस जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी और इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। क्वेश्चन आएगा कि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो आंसर होगा विलियम जोन्स। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना कुल 4 जगहों पे हुई थी और 1943 से 45 के बीच इसका टाइम पीरियड है, और वो 4 जगह है बलिया, तामलुक, सतारा और तलचर। और बलिया से नेतृत्व कर रहे थे चित्तू पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। झांसी में नहीं की गई थी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। हरिजनों की यह क्षमता के लिए ऊंची जातीय जिम्मेदार है, ये कथन किसका है। तो ये कथन H.J. खांडेकर ने बोला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, पूना समझौता। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, सही है। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया, तो ये गलत है। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही नहीं है, कूट का प्रयोग करना है। केवल 2 ऑप्शन बी होगा। देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में, और
10 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन घोषणा लागू कर दी गई थी। और इसके अंतर्गत बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी जो बांग्लादेश है, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता थी। इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा आते थे। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में, और उसके एक साल बाद 1912 में बंगाल जो है उससे बिहार और उड़ीसा अलग हो गए थे। फिर 1936 में जाके बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नैनार संतों ने किया था। सही है। भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा अब्राह्मण थे, अर्थात ब्राह्मण नहीं थे, ये भी सही है। और भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया था, तो ये भी सही है। 1 2 3 तो तीनों ऑप्शन सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर भारत में भक्ति जो आंदोलन है उसके प्रवर्तक थे रामानंद। एक क्वेश्चन आता है कि अंडाल कौन थी, तो अंडाल जो है वो महिला संत थी, अलवार महिला संत थी। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम क्या है, तो उनका सही क्रम है ऑप्शन ए, सूबा जो है वो प्रांत को कहा जाता था, और ये सूबा कई जिलों में बटा हुआ था, तो जिला को उस समय सरकार कहते थे। सूबा कई सरकार में बटा हुआ था, और कई सरकार जो था वो कई परगना में, और परगना जो था वो कई गाँव में बटा हुआ था। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था, तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून 1881 में लॉर्ड लीटन के टाइम बना था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दूसरा फैक्ट्री कानून 1891 में लॉर्ड एल्गिन के टाइम पे बना था। अंग्रेज़ों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ था, और खालसा की हार के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। ये सही है। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ था। और पंजाब पर जिस समय अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था, ये भी सही है। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेज़ों के खिलाफ कई विद्रोह हुए, और उसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, तो ये भी सही है। 1 2 3 तीनों ही सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किन दो जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इनके नामों का उल्लेख मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम और आखिरी तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और आखिरी तीर्थंकर थे 24वें महावीर स्वामी, और 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वान के विचार का मिलान कीजिए। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बताया था, तो ए का 4 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन मिलाते हैं। ए का 4 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी के अनुसार बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है, जबकि दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया है, और प्रोफेसर इतिहासकार है गंगानाथ झा, इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश बताया है, और प्रोफेसर पेनका जो है उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी बताया है। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों से की गई थी, तो भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन 1 है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो सही है। काउंसिल में प्रवेश कर अंग्रेज़ों को मनमाने ढंग से कार्य न करने देने के लिए, ये भी सही है। भारतीयों द्वारा उस आशय की अनुभूति की कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ये नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन 1 और 2 सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था विजयनगर और बहमानी साम्राज्य के बीच में, और बहमानी साम्राज्य के अंतर्गत 3 राज्य आते थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 3 4 ऑप्शन सी।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था और इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी, संगम वंश की नींव डाली थी। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाला भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वो उड़ीसा की संथाल जाति से है और इनका जन्म 1958 में हुआ था। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। क्वेश्चन आएगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी पाटिल हो जाएगा। और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? तो KR नारायण हो जाएंगे। और दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। सही है। भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। यह भी सही है। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। ये गलत है। क्वेश्चन है कि कौन कौन सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कैनिंग। और इस 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद 1858 से ब्रिटिश का शासन समाप्त हो गया और यहाँ से क्राउन का शासन शुरू होता है। और पहला अधिनियम आता है 1858 का, जिसे शाही एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट के तहत यहाँ के गवर्नर को गवर्नर से वायसराय की उपाधि दे दी गई। लुसितानिया नामक जहाज़ किस देश का था? तो लुसितानिया नामक जहाज़ था ब्रिटेन का। ये ब्रिटिश जहाज़ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसे जर्मनी ने डुबो दिया था और यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो है हिस्सा लिया। प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड था 1914 से 1918 और इसका तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार का सेरोजो में हत्या की गई थी। क्वेश्चन आता है कि कामागाटामारू नामक जहाज़ किस देश का था? तो ये जापान का जहाज़ था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेरिस समझौता जो है वो 2015 में हुआ है और इसके अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 21 आयोजित हुई थी और इसमें इंडिया और फ्रांस ने एक समझौता किया था और जिसके तहत इंडियन सोलर अलायंस की स्थापना की गई और जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। निम्नलिखित घटनाओं और उनके समय को सुमेलित कीजिए। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच तृतीय लड़ाई जो है वो 1761 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3241 ऑप्शन सी हो जाएगा। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1977 में अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इन्होंने अशोक मेहता समिति जो है वो पंचायती राज का द्विस्तरीय मॉडल पेश किया था। बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में बनाई गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1959 में दी थी और बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल पेश किया था। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत हुई और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 के क में है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो इसके हेड हैं रेखा शर्मा और इसकी स्थापना 1992-93 में हुई थी। पिछड़े वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है इसके हेड है हंसराज गंगाराम आहिर और हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 के ख में इसका उल्लेख किया गया है। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है इसके हेड है रवनीत कौर। वर्तमान में इसके हेड है रवनीत कौर।
आम आदमी पार्टी का गठन कब किया गया था? आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का जो दर्जा देने के लिए उत्तरदायी संस्था है वो है निर्वाचन आयोग। वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी है। पहला है बीजेपी जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी, और दूसरा है कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। तीसरा है बसपा, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। चौथा हो जाएगा सीपीआई, इसकी स्थापना 1965 में। पांचवा हो जाएगा आप, इसकी स्थापना 2012 में। और छठा है एनपीपी जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और चंडीगढ़। लक्षद्वीप और चंडीगढ़ ये दो यूटीज है, इसके शासनाध्यक्ष को प्रशासक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पौंडीचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इसके शासनाध्यक्ष को उपराज्यपाल कहा जाता है। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, और कुल 3 तरह के आपात होते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो अब तक 3 बार लागू हो चुका है। पहली बार 1962 में लागू हुआ था, दूसरी बार 1971 में, और आखिरी बार 1975 में। 1962 और 1971 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था वो बाह्य आक्रमण के कारण लागू हुआ था, और 1975 में इमरजेंसी के कारण ये लागू हुआ था, आंतरिक अशांति के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन है जो कि फर्स्ट टाइम 1951 में पंजाब में लगा था। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का वर्णन है जो अभी तक नहीं लागू हुआ है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिश पर 2005 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान में हेड है हीरालाल शामरिया। भारतीय संविधान के 21वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और कोंकणी, मणिपुरी और जो नेपाली भाषा है वो 21वें संशोधन में नहीं बल्कि 71वें संविधान संशोधन में 1992 में किया गया था, उसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुसार होना चाहिए, तो ये संविधान के अनुसार होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है निर्वाचन सुधारों से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन जो है अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 163 के तहत, अनुच्छेद 163 के तहत कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो सीएम होगा। अनुच्छेद 169 के तहत विधानमंडल की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 170 के तहत, अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल है, और अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद है, और अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभा है। किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ की 4 प्रजाति पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा भितरकणिका। भितरकणिका नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा में है। सिमलीपाल जो है वो भी उड़ीसा में है। केवलादेव जो है वो राजस्थान में है, और सुल्तानपुर हरियाणा में है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है, तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में केवल ऊर्जा संरक्षित रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अकार्बनिक घटक है? अकार्बनिक घटक है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस, सिविल सर्विस डेज मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो ये हो जाएंगे फाइकोप्लैंक्टन्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
जनसंख्या का पारिस्थितिक अध्ययन किसे कहते हैं? जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन को डेमोग्राफी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? तो किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के स्टोरेज को, एकत्रीकरण को जैव संचयन कहा जाता है। तथा जैव निम्नीकरण जो होता है वो हानिकारक पदार्थों के रसायन की मदद से वो उसको तोड़ने की जो प्रोसेस है उसे बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण कहा जाता है। फ्लाइंग गिलहरी एवं लायन ट्रेड मकाक किस क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थानिक प्रजाति है? ये पश्चिमी घाट की प्रजाति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई चोटी। पश्चिमी घाट की कुछ पर्वत श्रेणी है जैसे त्रयंबकेश्वर, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। महाबलेश्वर, वहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। और नीलगिरी पर्वत है, यहाँ से बैंगेई नदी निकलती है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा, ये एक दूसरे को भारत में छत्तीसगढ़ में काटते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है और मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और इन दोनों का जो मिलन बिंदु है वो छत्तीसगढ़ में है। किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? तो मयूराक्षी परियोजना। आंसर होगा ऑप्शन बी। मयूराक्षी परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। तुंगभद्रा परियोजना जो है वो कर्नाटक में है। बगलीहार परियोजना और किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में है। नोट छापने के कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये होशंगाबाद में है। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेपानगर जो है वो अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। और नासिक में है मुद्रा नोट प्रेस और बैंक नोट प्रेस है देवास में। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सर्वाधिक रहा? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आंसर होगा ऑप्शन सी। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार में दिखाया गया है किस काल की है? एलोरा की जो गुफा है वो राष्ट्रकूट काल की है। आंसर होगा ऑप्शन ए। एलोरा और अजंता की जो गुफा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और औरंगाबाद का वर्तमान नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में गलत है? श्रेणी व्यवस्था जो थी व्यापारियों और कारीगरों की संगठन थी, यह तो सही है। उत्पादिक व्यवस्था की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, यह भी सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, यह भी सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये उत्तर भारत में नहीं है, ये पूरे भारत में प्रचलित थी। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आसफ अली। आसफ अली जो है वो अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। और अंतरिम मंत्रिमंडल जो है, अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 सितंबर 1946 को किया गया था और इसमें मुस्लिम लीग के कुल 5 सदस्यों को शामिल हुए थे। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन सी। और मालदीव और मिनिकॉय जो है वो 8 डिग्री चैनल है इनके बीच में। और 10 डिग्री चैनल जो है वो है अंडमान तथा ग्रेट निकोबार के बीच। एंटवर्प हीरे के तराशने तथा व्यापार का एक अग्रणी स्थल कहाँ पर है? तो ये बेल्जियम में है। आंसर होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे यूएस ढेबर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से 1 मई 2016 को हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HIV नहीं है? तो वो रत्ना नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रत्ना नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि लार्मा रोजो बीज
किस फसल की है? तो लार्मा रोजो बीज जो है वो गेहूं की फसल है और इसे हरित क्रांति के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मैक्सिको से लाया था। नियोजन काल में भारत का विदेश व्यापार मात्रा एवं मूल्य दोनों में बढ़ा है। आंसर होगा ऑप्शन सी। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद एफडीआई में अक्षर एफ का क्या मतलब होता है, क्या दर्शाता है? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एफ फॉर फॉरेन। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र। जो भारत की राष्ट्रीय आय है इसमें सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का होता है और सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र किसी कृषि क्षेत्र का होता है। द्वितीयक क्षेत्र को निर्माण तथा विनिर्माण कहते हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह कुल 13 देशों से होकर गुजरती है और इसका आंसर देखिए, ये गुजरती है दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका के कुल 7 देशों से गेबॉन, कॉन्गो गणराज्य, युगांडा, केन्या, साओ टोमे प्रिंसिप और सोमालिया। और एशिया के 3 देश मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया। मलेशिया जाम्बिया से नहीं गुजरती है। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। कोलंबिया से भी नहीं गुजरती है। कोलंबिया से गुजरती है, केन्या से गुजरती है और इंडोनेशिया से गुजरती है। कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका में हो गया, केन्या अफ्रीका में और इंडोनेशिया हो गया एशिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है किलायू ज्वालामुखी। ये हवाई द्वीप पर है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, फ्यूजियामा जापान की है और विसुवियस जो है वो इटली की सक्रिय ज्वालामुखी है। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो इसे बोट चैनल कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो भारतीय जनगणना इतिहास की यह 15वीं जनगणना थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। कहाँ गया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सही है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह, ये भी सही है। मारमागांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, मारमागांव नहीं है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ है, तो सही है ये। राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में और ये रूस के सहयोग से हुआ है, यूएसएस का, ये भी सही है। दुर्गापुर जो है वो बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से हुआ है, ये भी सही है। बोकारो झारखंड में है और ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है, अमेरिका के सहयोग से नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? लौह यश की खनिज के लिए फेमस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बालफक्रम मेघालय में, चंदौली गुजरात में नहीं होगा, महाराष्ट्र में होगा। बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है? आंसर सी हो जाएगा। भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में जीवाणु का उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गूदेदार थैलेमस जो होता है किस में खाने योग्य होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेब में होता है। निम्नलिखित फसलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? तो ब्लास्ट रोग जो है वो धान के पौधे में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्रिकोर की नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा प्लैटीहेल्मिन्थ्स। कॉर्डेटा जो है, कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत मानव आते हैं और मोलस्का संघ के अंतर्गत घोंघा, सीपी और ऑक्टोपस आते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है और सबसे हल्की हो जाएगी ऑप्शन के अनुसार लिथियम, ऑप्शन बी। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑक्जेलिक अम्ल जो हो टमाटर में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। जंग किस चीज़ का उदाहरण है? तो जंग एक यौगिक का उदाहरण है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि चुंबकीय क्षण के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास कोई प्रति चुंबकीय पदार्थ लगाया जाएगा तो यह उसको भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। तो एटम बम जो है, परमाणु बम, वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आंसर होगा ऑप्शन ए। और हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सूर्य के अंतर्गत जो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का संचार है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का नतीजा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन बी, कॉनकेव लेंस। और निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष जो है उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है, मतलब जब वाष्प जो है वो द्रव में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा का निष्कासन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो एक गेंद को जब हम 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करेगा, और अगर 90 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा। आंसर होगा राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो राग भैरव जो है वो प्रातःकाल गाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो जैमिनी राय जो है वो एक चित्रकार है, चित्रकला के क्षेत्र में। आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में है। और फिल्म और टेलीविज़न संस्था जो है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था, इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है आर माधवन। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? तो 1891 में की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है पॉल एलन। सबीर भाटिया जो है वो हॉटमेल के आविष्कारक हैं। कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का जो फंडामेंटल वर्क है वो है टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो वेलोड्रोम जो है वो साइकिलिंग से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा मिला है? तो मिजोरम में दिया गया है। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी रचना है? तो ये हर्षवर्धन की रचना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? सिंहों की आकृति है, सही है। नीचे घंटी के आकार का कमल भी है।
दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय, ये दक्षिण दिशा को नहीं बल्कि उत्तर दिशा को है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। घटक नहीं है तो ये जो है दक्षिण दिशा में नहीं है, उत्तर दिशा में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है इसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। इसकी केंद्रीय सतर्कता आयोग को बनाया गया है 1964 ईस्वी में के संथानम समिति के सिफारिश पर, और केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो वर्तमान में हेड है वो है एएस राजीव। निसार उपग्रह किन दो देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये भारत और अमेरिका का है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सर्वप्रथम 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला था, जो कि मलयालम भाषा के लिए मिला था, और सर्वप्रथम महिला में आशापूर्णा देवी को बांग्ला भाषा के लिए मिला था। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए, और महिला में मिला था महादेवी वर्मा को यामा नामक पुस्तक की रचना के लिए। बिहार में स्पर परियोजना का संबंध क्या है? तो नगर निगम वित्त से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो चंपारण कृषि कानून जो है वो 1918 में पारित हुआ था। बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ? तो बिहार में ग्रीन बजट जो है वो सर्वप्रथम 2020-21 में पास हुआ था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो वो थे शिलभद्र याजी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो अकबर जो है वो मान सिंह को रोहतास का सूबेदार, बिहार का सूबेदार बनाया था रोहतास में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।